एक आदमी सड़क पर मर रहा होता है, उसकी वाइफ हाथ जोड़ रही है, पैर पकड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है, हेल्प मांग रही है, मगर कोई आगे नहीं आता। लोग निकलते रहते हैं यहाँ से वहाँ, कोई हेल्प नहीं करता। अस्पताल जाती है, वहाँ 24/7 इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। दूसरे अस्पताल जाती है, वो ईसीजी करते हैं, बताते हैं कि ये क्रिटिकल है, और उस क्रिटिकल पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए एम्बुलेंस नहीं देते हैं। वाइफ हस्बैंड को टाई करके बाइक पे निकलती है, बाइक गिर जाती है, क्रैश होता है और बंदा मर जाता है। कोई आदमी आगे नहीं आता है उनकी हेल्प करने को। ये किसी गांव की कहानी नहीं है, कोई टीयर 2 टीयर 3 सिटी की कहानी नहीं है, ये बेंगलुरु की कहानी है। द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, शर्मनाक कहानी ऑफ बेंगलुरु। क्या कहेंगे आप इसे? डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं देंगे, किस तरह का फेलियर है ये सिस्टम फेलियर नहीं है, ये हर लेयर पे हर चीज का फेलियर है। सिस्टम फेलियर तो है ही। अकाउंटेबिलिटी, सोसाइटी, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ, हर चीज का फेलियर है ये। WHO गाइडलाइंस कहती हैं कि हर 50,000 आदमी पर एक एम्बुलेंस का होना मैंडेटरी है। इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि 1,40,000 लोगों पे एक एम्बुलेंस होती है। बेंगलुरु जैसे शहर में रिस्पांस टाइम 25 से 30 मिनट का है, जो कि ट्रैफिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कार्डियोलॉजिस्ट जो कहते हैं कि पहला घंटा 60 मिनट्स एक गोल्डन आवर होते हैं, अगर उसमें पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिल गया तो उसको बचाया जा सकता है। 40 से 50% लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम में अस्पताल नहीं पहुंच पाते, उनको वो केयर नहीं मिल पाती, उनको बचाया जा सकता था। हर साल इंडिया में 28 से 30 लाख हार्ट अटैक के केसेस आते हैं, और 30 से 40% केसेस में सिर्फ डिले एक रीज़न होती है उस बंदे की डेथ का। अगर वो डिले ना हो तो आदमी शायद बच सकता था। लॉ एंड लीगल फेलियर हुआ है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है कि हर अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, इमरजेंसी पेशेंट का इलाज करना एक कानूनी जिम्मेदारी है, एक ऑब्लिगेशन है। मैं यहाँ पे कोट करूँगा प्रेमानंद कटारा केस 1989, जिसके बाद ये गाइडलाइंस जारी हुई थी। आप पढ़ लेना जाके इसको। हॉस्पिटल ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, बेड नहीं है। अगर ये कहता है इमरजेंसी में आप जाते हो और आपको ये सुनने को मिलता है, आप लॉ सूट फाइल करो, FIR फाइल करो। बिल्कुल नहीं छोड़ना ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह की चीज़ों को बिजनेस बनाया हुआ है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 2010, इमरजेंसी केयर मैंडेटरी है। अगर कोई रिफ्यूज़ करता है दैट इज़ अ लीगल ऑफेंस। पेनल्टी प्लस लाइसेंस कैंसिलेशन तक पॉसिबल है इस केस में। फिर भी इन हॉस्पिटल पर बेंगलुरु में कोई FIR नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो बंदा है वो मैकेनिक है, एक छोटे तबके से आता है, उसकी कैपेसिटी में नहीं है ये सब चीज़ें करना। क्या करें? दिस इज द फेलियर ऑफ द होल सोसाइटी। लोग निकलते रहे यहाँ से वहाँ, किसी ने मदद नहीं करी, ना पहले, ना उसकी इलाज में, ना बाद में। उसको ना कोई मुआवजा, ना कोई केयर, कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है लोगों ने हेल्प क्यों नहीं करी होगी उसकी? मुझे लगता है कि लोग डरते हैं कि पुलिस हैरेसमेंट ना करे, कोर्ट केसेस में बार बार बुलाया ना जाए, सब आजकल बहुत बिजी हैं, टाइम वेस्ट होगा। आई थिंक यही रीज़न रहे होंगे।
मगर लॉ क्या कहता है? क्या हमें लॉ पता है? थोड़ा बहुत जो बेसिक चीज़ें हमें मालूम है। हमारा तो फेलर है इसमें कि यार हमें पता नहीं है, अवेयरनेस ही है, हम उसको समझते नहीं है। हमारे जो जो सराउंडिंग्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं इन सराउंडिंग्स में, वो भी तो अवेयरनेस नहीं देते लोगों को। एक टीवी पे, एक सिनेमा हॉल में एक ऐड चलाने से कुछ नहीं हो जाता। लॉ कहता है मदद करने वाले को पुलिस हैरेस नहीं कर सकती, उसको कोर्ट में बार बार नहीं बुलाया जाएगा, और फिर भी ये अवेयरनेस नहीं है किसी को। इस पूरे केस में अगर आप देखो तो मल्टीपल लेयर्स में फेलर हुए हैं। पहला हेल्थ केयर का फेलर, जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल ब्रोक हुए हैं। दूसरा नेटवर्क फेलर, जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी क्रिटिकल पेशेंट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना तो सिस्टम की और ना इन मेडिकल संस्थाओं की। लॉ का फेलर है, कोई इमीडिएट एफआईआर नहीं है, कोई सुमोटो एक्शन नहीं है। एंड फाइनली द बिगेस्ट वन इज सोशल फेलर। लोग अंधे बैरों की तरह घूम रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, कैमरा निकाल लिया, वीडियो बना लिया, यहाँ वहाँ डाल दिया, लोगों में फॉरवर्ड कर दिया, 2-4 आंसू बहा दिए, 1 बीघे की पोस्ट लिख दी उस पर एम्पैथी की, करना कुछ नहीं है। यही सच्चाई है। हम अपने आप को वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बोल रहे हैं। आपको पता है जर्मनी में रिस्पॉन्स टाइम क्या है? 8 से 10 मिनट। यूके में क्या है? 7 से 9 मिनट। इंडिया में मेट्रोज़ की बात कर रहा हूँ, 20 से 35 मिनट। और अगर टीयर 3, टीयर 2, टीयर 3 की बात करें, 3 से 4 घंटे। और गांव की बात करें तो भूल जाओ, है ही नहीं जी। हार्ट अटैक आ गया तो बचना नहीं है। हम खुद को वर्ल्ड क्लास सिटी बोलते हैं आज। इन सब के साथ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रेज करता है ये केस, कि अगर ये आदमी पैसे वाला होता या कोई बहुत अच्छी फैंसी नौकरी कर रहा होता तो क्या उसके साथ ये होता? शायद नहीं, क्योंकि गरीब की जान तो बहुत सस्ती है। हॉस्पिटल होटल्स बन गए हैं, बिजनेस बन गए हैं, गरीबों के लिए जगह नहीं है जी, उनकी नहीं सुनी जाएगी। सिस्टम बना किसके लिए? भाई ये जो वोट बैंक है, जो वोटर्स हैं, यही लोग तो वोटर्स हैं, यही तो वोट बैंक है, यही तो वोट देते हैं, आपको बनाते हैं। अगर इनके लिए ही सिस्टम नहीं है, अगर सिस्टम इनके लिए काम नहीं कर सकता, तो यार क्या फ़ायदा है ऐसे सिस्टम का? कोई मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ। मैं लिखने वाला हूँ, ये बेंगलुरु अथॉरिटीज़ को मैं लिखने वाला हूँ इसके बारे में। आप बताओ क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं? कमेंट्स में बताओ मुझे, डालते हैं उन पॉइंट्स को। मेरे हिसाब से कि जो इमीडिएट एक्शन वहाँ लेने चाहिए थे, वो इमरजेंसी रिफ्यूज़ल नहीं कर सकते। ऐसा कोई रिफ्यूज़ल आता है कि हम एम्बुलेंस नहीं देंगे या हम गरीब आदमी को बेड नहीं देंगे, इलाज नहीं करेंगे, भाई साहब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। बनाओ इसको, लॉ बनाओ इस पर। एम्बुलेंस नेटवर्क को एक जीपीएस बेस्ड सेंट्रल सिस्टम बनाओ, पता होना चाहिए कहाँ पे है, कितना टाइम लगेगा, एक ऐप से ट्रैक कर सकते हो। ये फ्री सर्विस होनी चाहिए पूरे इंडिया में। हॉस्पिटल इमरजेंसीज का ऑडिट होना चाहिए, कितने पेशेंट आपने हैंडल किए, क्या केसेस हैंडल किए, किस तबके से आदमी आता था, क्या आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया उसको या क्या सजेशन दिया, क्या गाइडलाइन फॉलो करी, ये सब ऑडिट में आना चाहिए। पब्लिक लेवल पे क्या कर सकते हैं? पब्लिक को पता ही नहीं है। देयर इज़ अ लॉ, जिसे हम बोलते हैं गुड सैमरिटियन लॉ, उसकी अवेयरनेस ही नहीं है, जो कहता है कि जी आप अगर किसी की हेल्प करोगे, सड़क पे किसी एक्सीडेंट जो हुआ है या कुछ इस तरह की चीज़ हुई, तो आपको कभी भी हैरेस नहीं किया जाएगा, ना पुलिस से ना कोर्ट से। हमारी जो इमीडिएट अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि मैंडेटरी सीपीआर की ट्रेनिंग हर जगह, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कहीं भी हो, होनी चाहिए। आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में कोई आया है ये ट्रेनिंग देने अभी तक? बताइए एक बार कमेंट्स में। देखो यार, आजकल की डेट में इतना इन्फ्लेशन है, इतनी प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ठीक ठाक तबके से आते हैं इन हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना। गरीब तो भूल जाओ यार, वो तो कमाता दिन का 200, 500, 600 रुपये, वो क्या कर लेगा?
यहाँ तो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर, एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन एक बार का 800-1000 रुपये का आता है। गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी केयर फंड बनाना चाहिए। डॉक्टर ऑन कॉल एक मैंडेट होना चाहिए हर किसी के लिए, उसकी भी ऐप बनाओ। आज सबके पास फ़ोन है, किसी को अगर प्रॉब्लम आती है उससे तुरंत वो ऐप पे जाए, एम्बुलेंस कॉल कर सके, डॉक्टर कॉल कर सके, ऑनलाइन सपोर्ट उसको मिल सके। इस तरह का एक सिस्टम बनना चाहिए। आपको क्या लगता है, बताइए आप मुझे। मेरे हिसाब से ये आदमी आज मरा नहीं है। ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, ये आज उसकी कहानी है, कल ये आपकी कहानी हो सकती है, मेरी कहानी हो सकती है, किसी की भी कहानी हो सकती है। और जहाँ डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, लोग देखते रहे और ये इस तरह का एक डिज़ास्टर हो गया। मैं बोलता हूँ ये एक कोई नेचुरल डेथ नहीं है, एक कोई ऐसा नेचुरल इंसिडेंट नहीं है, ये मर्डर है। जैसे मर्डर बाय द सिस्टम। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, कमेंट में बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।